लेकिन सरकार कोई भी हो और अगर किसी जनता की, किसी आम आदमी की, बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती तो कोई भी हो उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट, उसको 1% भी बने रहने का अधिकार नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, हमारे देश के अंदर क्या दुर्गति हो रही है, हमारे देश की आग बुझ ना रही है। आप दुनिया के अंदर आप अगर विश्व की लड़ाई आप शांत करा सकते हैं 2 मुल्कों की, तो अपने राज्य की क्यों नहीं शांत करा सकते हैं। आप देख रहे हैं SBN 24/7। जैसे कि आपने हमारी तमाम घटनाओं को देखा कि किस तरह से हमने घटनाओं को जो है विस्तृत जानकारी आपको दी है तमाम घटनाओं की। आज उसी प्रकार से देश के अंदर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, एक बड़ी घटना ने जन्म ले लिया है। उसी के विषय में मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहता हूं कि ये तमाम जो चेहरे हैं वो दलित और मुस्लिम समुदाय जो है इकट्ठा एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर होकर आज DM के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो लगातार हम आपको तस्वीरें देख रहे हैं, ज्ञापन के अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसके अंदर आक्रोश बहुत साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, आज उसी की वजह से कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी क्या भावना है इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी समाज से जो है आरफिन मंसूरी साहब से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस तमाम घटना के ऊपर, ये जो तमाम जो है कुकी समाज को के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर जो एक राज्य जल रहा है मणिपुर। देखिए, मैं मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आरफिन मंसूरी, न्यूज़ ऑफ 24 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये पीड़ा पूरे देश में है, और देश की जो महिला होती है वो किसी न किसी की बहन बेटी होती है। ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये एक समाज का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का सवाल है। ये जो कुकर्म किया है इन लोगों ने बहुत गलत किया है, शर्मनाक है, और ये पूरे देश को बदनाम कर रहा है। हम ये चाहते हैं इसके साथ तुरंत कार्रवाई की जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं सीधा चलूँगा कि श्री राजीव पाहिवाल की तरफ काफ़ी बार हमने दिखाया है कि चाहे वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कहाँ जहाँ भी कोई अन्याय की बात होती है वहाँ यह चेहरा अक्सर हमारे जो कैमरे के सामने होते हैं। सबसे पहले वो अपने विषय में ज़रा बताएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय फुरकान सलमानी जी न्यूज़ ऑफ इंडिया से आपका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं राजीव पहिवाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन उत्तर प्रदेश। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय गाज़ियाबाद के कार्यालय पर अपना एक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यहाँ आए हैं। विषय ये है कि जो मणिपुर राज्य में जो ये हिंसा की पराकाष्ठा और दुष्टता की पराकाष्ठा पार की है, इस घटना ने समूचे देश को, देश ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा मानवता को शर्मसार किया है। ऐसा जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर राक्षसों ने भी किसी महिला के साथ नहीं किया। मणिपुर के अंदर मैतेई समुदाय जो है वो बहुसंख्यक है, कुकी समुदाय जो कि अनुसूचित जनजाति ट्राइबल समुदाय है वो कम संख्या में है। कम संख्या में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके घरों में आग लगा दें, उनकी महिलाओं को उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, सामूहिक बलात्कार हो, उनके घरों में आग लगा दी जाए। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, कहाँ है सरकार? क्या कोई सरकार या कोई प्रशासन है? वहाँ देखने में आया कि पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस घटना को देख करके आंखों पर पट्टी बांध ली है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ ना तो कोई सरकार है ना कोई प्रशासन है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, बहन बेटियों को घरों से निकाल करके नंगा घुमा रहे हैं, उनका सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। तो साड़ मार रही है ऐसी घटना को देख करके। आज पूरे देश के अंदर आक्रोश ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं है, बल्कि इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है। पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आप जंतर मंतर पर जाकर के देखिए, महिलाएं जिनको, ये हमारा देश भारतवर्ष जिसमें हम महिलाओं को, बहन बेटियों को देवी का रूप मानते हैं, पूजा करते हैं, आज हमारे ही देश में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग साथ में वो लोग ही नहीं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिनका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, चाहे वो शासन में हो अथवा प्रशासन में हो। हमारा ये कहना है, आज DM साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसी सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि मणिपुर की जो सरकार है, वहाँ का जो प्रशासन है जो निष्क्रिय हो गया, ऐसी सरकार और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है राष्ट्रपति शासन होगा तभी वहाँ सुरक्षा हो सकती है। अदरवाइज जो भी बच्चे कुचे लोग हैं उनको भी, उनकी भी हत्या हो जाएगी।
तमाम कोई सर वापस ये नहीं। पिछले लगभग 3 महीने से जो है वो हिंसा चल रही है वहाँ पर। एक लंबा आरोप ये भी रहा है कि एक लंबे वक्त तक जो है मोदी जी खामोश रहते हैं उस पर, देश के प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, जबकि अगर किसी के पैर में चोट लग जाती है एक जानवर के भी तो उसके लिए ट्वीट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर सर वायरल हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिर अभी लास्ट में जाके 77 दिनों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उसमें भी जो है एक राज्य के साथ साथ 3 जो है अदर्स राज्यों की भी उन्होंने घटना का उसमें उल्लेख कर दिया। तो इसको कहाँ 2024 के किस चश्मे से देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा ऐसा कहना है, देखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो दलितों का आपने प्रयागराज में पैर धोए थे, एक मैसेज दिया था कि आप दलितों के लिए, आप गरीबों के लिए कितने आप हमदर्द हैं। और आज जो ये घटना 2 महीने से 3 महीने से ये लगभग 70-80 दिन हो गए, वहाँ पे जो घटना हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी हों ऐसे असामाजिक लोग जो यहाँ पे इस तरह का कृत्य करते हैं, वो ना तो कोई समाज के हैं ना किसी पार्टी के हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, और आपके हृदय में सबके प्रति पीड़ा होनी चाहिए, समान पीड़ा होनी चाहिए। बात पॉलिटिकल नहीं है, हमको पॉलिटिकल या उनको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, तो उनको उन गरीब लोगों की भी तरफ देखना चाहिए। देखिए वो तो जनता को जो करना है सो करना हम है। आपको बता दें कि तमाम जो है विपक्ष को बिल्किस बानो से लेके, बिल्किस बानो के अपराधियों को समय से पूर्व छोड़ने से लेकर, चाहे वो बुरखे के तमाम घटनाओं को लेकर या तमाम मध्य प्रदेश की घटनाओं को लेकर, या फिर अब ये जो मणिपुर के अंदर तमाम चीज़ें हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है कटाक्ष करने का। 2024 बिल्कुल सर पर है, देखने में यह होगा। और ये तमाम समुदाय एक जगह जो है प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर आज अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम सिंह प्रधान है जी। मैं यही कहना चाहूँगा आपके टीवी माध्यम से कि सर जो भी कुछ हो रहा है बहुत जघन्य अपराध हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को 2.5 महीने के बाद याद आया, उसके पहले कुछ नहीं याद आया। 2.5 महीने तक गोदी मीडिया ने ये बात दबाई रखी। ये बड़ी शर्म की बात है कि जरा सी बात को तो ये हाईलाइट कर देते हैं, और इतनी बड़ी घटना को प्रधानमंत्री की गोदी मीडिया ने नहीं उठाया, ना कहीं दिखाया। तो सर ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो भी वहाँ के कदम जी संरक्षण कर रहे हैं, कि उन्होंने ऐसे अपराध को कदम में दबाए रखा और उजागर नहीं किया। और क्यों दलितों के साथ ही ऐसा हो रहा है, दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, मंदिर मस्जिद यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सर कहना यह है कि 3 महीने में तो फसल तैयार होती है। अगर एक फसल बोई जाती तो 3 महीने में फसल तैयार होती है, तो वो कौन सी फसल तैयार की जा रही है? ऐसे मामले में तो स्वयं राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी टर्मिनेट करके पूरे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप कोई गवर्नमेंट को भी टर्मिनेट कर देना चाहिए, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ। बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जिसको बिल्कुल दर्द नहीं है, वो क्या करेगा? क्या इंतजार क्या कर रहा कहना है? चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू को चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो तमाम जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ को उठाने का कार्य आपका चैनल कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और जो मणिपुर में 4 मई को 2023 को जो मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है, वो बहुत दर्दनाक घटना है। इससे पूरे देश में रोष है, और इस रोष को देखकर प्रधानमंत्री का कोई टिप्पणी आज तक की डेट में कोई टिप्पणी नहीं आई है। मैं उस देश के प्रधानमंत्री से, भारत देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ ऐसी पढ़ाओ, क्या ऐसे ही काम होगा? हैं, बेटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए सब जो मणिपुर में घटना हुई है, ये अपना 4 परिचय दें, अपना नाम बताएं। मैं हापुड़ से विनोद कुमार आया हूँ। अच्छा। और ये जो घटना हुई है 4 मई की, ये अब तक 77 डेज तक क्यों छुपाई रखे? ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से इसको छुपा कर रखा गया। और बहुत सारी असल तस्वीरें नहीं है सामने। हाँ, शासन प्रशासन सबको पता था। ये तो पता नहीं कैसे इंटरनेट खुला और एकदम वायरल हो गया, पूरे देश को पता चल गया, इवन पूरे संसार को भी पता चल गया। ऐसा नहीं अभी भारत में ये विषय, इससे अब इस देश की भी इज्जत खराब हो रही है विदेशों में। हमारे प्रधान उनको देश की बाहर विदेशों की यात्रा करने से फुर्सत मिलेगी, तब वो देश की बेटियों के बारे में जानेंगे। तो मेरा मानना है ऐसे देश के मुखिया को बदला जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ठीक है। अगर यहाँ पर आज आपने जो ज्ञापन दिया है
आपने कहा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपके साथियों ने कहा कि अगर उनको केंद्र में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर केंद्र की भी सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने रिक्वायरमेंट की। लेकिन अगर इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाती सरकार तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार को जनता ने चुना है, देश के लोगों ने चुना है, लेकिन ये सपना नहीं देखा था। हमने अच्छा करके ही चुना था। हमने अच्छा करके चुना था कि शायद देश के अंदर जो नई सरकार होगी अच्छा काम करेगी। लेकिन सरकार कोई भी हो, और अगर किसी जनता की, किसी आम आदमी की, बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती तो कोई भी हो उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट, उसको 1% भी बने रहने का अधिकार नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? हमारे देश के अंदर क्या दुर्गति हो रही है? हमारे देश की आग बुझ ना रही है। आप दुनिया के अंदर आप अगर विश्व की लड़ाई आप शांत करा सकते हैं दो मुल्कों की, तो अपने राज्य की क्यों नहीं शांत करा सकते हैं? हमारी किसी से व्यक्तिगत मतभेद या द्वेष नहीं है। हमारा ये जनता को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तो काहेगा विश्वगुरु, काहेगा? कहाँ शांत हो गई? वो तो अभी तक लड़ाई चल रही है दोनों मुल्कों में। जनता, जिस जनता ने बनाया वो जनता उखाड़ के फेंक देगी, चाहे कोई भी हो। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप हमारा ये है कि अगर मणिपुर के कुकी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के ट्राइबल लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरे देश का, सिर्फ ट्राइबल अनुसूचित जनजाति ही नहीं, अनुसूचित जाति के लोग, बल्कि SC ST OBC माइनॉरिटी सभी समुदाय के लोग, सभी समाज के लोग उनके न्याय के लिए सड़कों पर भी होंगे। और न्याय के लिए जो भी होगा, इंसाफ के लिए शांतिपूर्वक ढंग से वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है हाजी आरफिन मंसूरी साहब जो हैं वो मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। IBC की भी बड़ी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपने राजीव पाहीवाल जी को अक्सर देखा इस तरह के आवाज़ उठाते हुए। तमाम बड़े संगठनों के अंदर बड़ी जिम्मेदारियाँ भी इन पर, सामाजिक संगठनों में। और यहाँ पर अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। तमाम चीज़ें, ये तमाम यहाँ के जो है पदाधिकारी आज इन चीज़ों के लिए इकट्ठा हो रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ प्रत्येक खड़ा हुआ एक आदमी 1000 आदमी को बराबर है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने कह दिया कि हमारे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर जाएंगे। अब देखने की वाली बात ये होगी कि तमाम देश के अंदर शायद इससे बड़ा और इससे बड़ा मामला और इससे बड़ी घटना को लेकर विरोध नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में कहने का मकसद ये है कि कहाँ तक संज्ञान में लेती है सरकार इस बात को और कितनी जल्दी इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगता है। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ।